जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी साथियों का गेंजेड लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में। तो दोस्तों, आज और कल 2 दिन रक्षाबंधन है, तो जितनी सारी बहनें हैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं गेंजेड लर्निंग गुरुजी की तरफ से। आपकी जो भी लक्ष्य है, आप जो भी लक्ष्य की तैयारी कर रहे हैं, जैसे बिहार पुलिस, अगर आप लोग बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, अगर इस बार वर्दी लेना चाहते हैं, तो जो भी भाई बहन है उनकी जो भी मनोकामना है वह जल्द से जल्द भगवान पूर्ण करें। और बहन को तो मैं अपने भाई होने के नाते उनको बहुत सारी बधाइयाँ देता हूं कि जिनसे उनकी जो भी लक्ष्य है उनको वह जल्दी उनको पूरा हो सके। ओके, तो हम लोग आज की जो क्लास है, प्रैक्टिस सेट जो है 14 है। तो आइए हम लोग जल्द से जल्द अपने प्रश्नों को करते हैं। देखते हैं 521 नंबर प्रश्न पे। तो देखिए, बहुत सुंदर सा प्रश्न है। 521 जो प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम संपूर्ण भारतीय फिल्म 1913 में बनाई गई थी, उसका क्या नाम था। बहुत सुंदर सा प्रश्न है। तो देखिए, तो यहाँ पे दोस्तों सी विकल्प जो हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है, राजा हरिश्चंद्र। ओके, ये पता चल गया कि ये जो भारत में सबसे पहले जो फिल्म बनाई गई थी वह था राजा हरिश्चंद्र, ये पता हो गया। इसका कब निर्माण किया गया था, तो 1912 में इसको निर्माण किया गया था। और इसको कब प्रकाशित किया गया था, तो इसको जो है 3 मई इसको जो प्रकाशित किया गया था 3 मई 1913 को इसको सबसे पहले प्रकाशित किया गया था। ठीक है, और इनके जो निर्माता हैं, इनके निर्माता को भी दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ओके, पता हो गया इतना सारा। अगला प्रश्न देखिए 522। यहाँ पे जो 522 प्रश्न है कि शब्द बटरफ्लाई स्ट्रोक का संबंध जो है किससे है। बहुत सुंदर सा प्रश्न है। तो बटरफ्लाई का जो संबंध होगा तैराकी से होगा। यहाँ पे देखें तो बी ऑप्शन जो है सही हो रहा है। तो इसी तरह के प्रश्न आपके बिहार पुलिस में जरूर पूछे जाएंगे। तो सेट को जितना मैं आप लोग को करा रहे हैं जरूर देखिए, पूरा देखिए, जितना हो सके लाइक जरूर कर दीजिए। अगला प्रश्न देखिए 523 जो प्रश्न है कि रिएक्टर स्केल निम्नलिखित की तीव्रता को क्या मापता है। मतलब रिएक्टर स्केल से क्या मापा जाता है। सुंदर सा प्रश्न है। तो रिएक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता, भूकंप की जो परिमाण होती है उसको मापा जाता है। तो देखिए, तो यहाँ पे दोस्तों ए विकल्प जो हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है। ठीक है, तो चार्ल्स फ्रांसिस रिचर के द्वारा जो है इसका स्केल का निर्माण किया गया था। 1935 में किया गया था। कब किया गया था, तो 1935 में किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं 524 प्रश्न है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। यहाँ पे देखें तो बी विकल्प जो है दोस्तों सही हो रहा है। भारत का नेपोलियन जो है गुप्त वंशीय जो शासक थे समुद्रगुप्त, उनको ही कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 525 प्रश्न है कि सिख खालसा स्थापित किया गया था किसके द्वारा। सिख खालसा को स्थापित किसके द्वारा किया गया था, तो गुरु गोविंद सिंह का नाम जरूर याद करिएगा। देखिए, यहाँ पे दोस्तों 2 तरह से कंफ्यूजन होते हैं विद्यार्थियों को। गुरु हर गोविंद ये एक ऑप्शन में दिया है और एक दिया है गुरु गोविंद सिंह, तो इसी में आप लोग भ्रमित हो जाते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पे बी विकल्प जो हो रहा है दोस्तों बिल्कुल सही हो रहा है। सिख खालसा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। ओके, इसके बाद देखिए 526 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक संघ शासित प्रदेश नहीं है। मतलब यहाँ पे देखिए तो संघ शासित प्रदेश कौन सा नहीं है, तो देखिए नहीं पर अगर बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पता है, ये संघ शासित प्रदेश है। लक्षद्वीप हो जाएगा और पुडुचेरी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा ये राज्य है, इसलिए यहाँ पे ए विकल्प जो है दोस्तों सही हो रहा है। अगला प्रश्न आते हैं 527। यहाँ पे देखें तो 527 प्रश्न है दोस्तों कि संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है। सुंदर सा प्रश्न है। तो संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से हो जाएगा। देखिए, तो यहाँ पे सी विकल्प जो है बिल्कुल सही हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, कोई भी प्रश्न जो होता है बेकार नहीं होता है। आप लोग को शुरू से बेस बनाना पड़ता है। अगर आप लोग बिहार पुलिस की पहली बार तैयारी कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, तो शुरू से अगर आपका बेस अच्छा रहेगा तब जाकर आप बहुत बड़ा ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हैं। तो पहले मजबूत करना होता है बेस। अगर आपका जड़ मजबूत हो गया तो आप अपने आप उस ऊंचाई तक, उतना बड़ा तक पहुंच सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 528 प्रश्न पे। 528 जो प्रश्न है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है। सुंदर सा प्रश्न है, तो जरूर पता होगा पेरिस। ये बहुत सरल सा प्रश्न है दोस्तों।
यूनेस्को का मुख्यालय कहां पे हो जाएगा? तो पेरिस में हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 529 जो प्रश्न है कि वास्को डी गामा सीधे समुद्री मार्ग से यूरोप से भारत को प्रथम बार खोजते हुए कालीकट के समुद्र तट पर कब पहुंचा था? सुंदर सा प्रश्न है, बहुत अच्छा सा प्रश्न है। तो 1498 जरूर ध्यान में रखना होगा। 1498 या डायरेक्ट कहा जा सकता है कि भारत की खोज वास्को डी गामा के द्वारा 1498 ईस्वी में किया गया था। 530 जो प्रश्न अगर देखें तो 530 प्रश्न करें कि भारतीय नौसेना में शामिल प्रथम नाभिकीय पनडुब्बी का क्या नाम था? तो भारतीय नौसेना में जो नाभिकीय पनडुब्बी था प्रथम बार, उसका नाम था चक्र। जरूर याद करिएगा, सी विकल्प यहाँ पे सही हो रहा है। सुंदर सा प्रश्न है ये। 531 जो प्रश्न है कि पिपरी निम्नलिखित जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? बहुत सुंदर सा ये भी प्रश्न है दोस्तों। पिपरी जरूर याद करिएगा, पिपरी जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पिपरी जो हो जाएगा पेंसिलिन फैक्ट्री के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पेंसिलिन फैक्ट्री के लिए जो है पिपरी प्रसिद्ध है। बहुत सुंदर सा प्रश्न है। और ये पिपरी पेंसिलिन जो फैक्ट्री है ये कहाँ पे स्थापित है? इसे भी ध्यान में रखना होगा। तो जरूर आप लोग याद रखिएगा, महाराष्ट्र में। ओके, कहाँ पे स्थापित है दोस्तों? तो महाराष्ट्र में है। ठीक है, और महाराष्ट्र के कौन से जिले में है? तो महाराष्ट्र के पुणे जिले में। कौन से जिले में है दोस्तों? तो महाराष्ट्र के पुणे जिले में। अगला प्रश्न देखते हैं 532 प्रश्न है कि टोर्नेडो निम्नलिखित में से किसके साथ मेल खाता है? तो टोर्नेडो का अगर नाम आ गया तो जरूर आप लोग चक्रवात से रिलेटेड समझिएगा। ए यहाँ पे जो ए विकल्प हो रहा है दोस्तों बिल्कुल सही हो रहा है। अगला प्रश्न आते हैं 533 जो प्रश्न है कि सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था? सुंदर सा प्रश्न है। तो हड़प्पा को खोजा गया था। देखें तो यहाँ पे ए विकल्प बिल्कुल सही हो रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं 534 जो प्रश्न है कि भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार से प्राप्त की जाती है? तो भारत की नागरिकता की अगर बात आ गया तो जन्म से, वंशानुक्रम से और देशीकरण से है। ये तीनों से जो है इसकी नागरिकता को प्राप्त किया जाता है। तो देखें तो डी विकल्प यहाँ पे दोस्तों सही हो रहा है। ओके, समझ में आप लोग को अच्छी तरीका से आ रहा होगा। और भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 जरूर याद करिएगा। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार ही भारतीय नागरिकता का जो अर्जन है वह जन्म, वंशानुक्रम और देशीकरण है। ओके, 535 प्रश्न है कि टिहरी डैम किस नदी पर स्थित है? सुंदर सा प्रश्न है। टिहरी डैम जो है भागीरथी नदी पर स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो भागीरथी नदी पर स्थित है ये। ठीक है, तो इसे जरूर आप लोग याद करिएगा। भागीरथी नदी के संगम पर जो है टिहरी डैम को बनाया गया है। 536 प्रश्न देखते हैं। 536 प्रश्न है कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील। जरूर याद करिएगा, सी विकल्प जो है यहाँ पे सही हो रहा है, मानसरोवर झील। ठीक है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल जो है तिब्बत में है। कितना मीटर की ऊंचाई पर है? तो 5180 मीटर। 5180 मीटर की ऊंचाई पर जो है मानसरोवर झील के आसपास मौजूद है। 537 प्रश्न देखते हैं। 537 जो प्रश्न है कि लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? लगातार बढ़ती जो कीमतों की प्रक्रिया है उसको मुद्रास्फीति के नाम से जाना जाता है। डी विकल्प जो हो रहा है दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल सही हो रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं 538 जो प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास होती है? बहुत सुंदर सा प्रश्न है। तो संसद के पास होती है। किसके पास होती है? तो संसद के पास होती है। 539 प्रश्न देखें तो ग्रीनविच किस देश में स्थित है? तो ग्रीनविच जो है यूनाइटेड किंगडम में स्थित है। यहाँ पे देखें तो बी ऑप्शन सही हो रहा है। 540 जो प्रश्न है दोस्तों कि 1916 में, माफ कीजिएगा, 1916 में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो 1916 की बात किया तो होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। देखें तो दोस्तों यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है। कब किया गया था? तो 1916 में किया गया था। जरूर इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ओके, अगला प्रश्न पे आते हैं। 541 जो प्रश्न है कि लाइफ और पाई याद करिएगा। लाइफ मिला तो उसको हम लोग पाए बढ़िया से। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक यान मार्टल हो जाएंगे। लाइफ
ऑफ पाई जो है इस पुस्तक के लेखक यान मार्टल हो जाएंगे। ओके, 542 प्रश्न देखिए। 542 प्रश्न जो है दोस्तों है कि ताजमहल का डिजाइन तैयार करने का वास्तुकार का क्या नाम था? तो ताजमहल का डिजाइन जो है उस्ताद ईसा के द्वारा तैयार किया गया था। देखें तो बी विकल्प यहाँ पे सही हो रहा है। 543 प्रश्न है, कौन से दो राज्य कावेरी जल विवाद से संलग्न है? तो दो राज्य जरूर आप लोग को पता होगा, कर्नाटक और तमिलनाडु। ए विकल्प जो है यहाँ पे दोस्तों सही हो रहा है। अगला प्रश्न देखिए 544 प्रश्न है कि किस एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था? उस कौन सा अधिवेशन था? तो एकमात्र उस अधिवेशन का नाम था बेलगांव जिले में यहाँ पे जो था महात्मा गांधी के द्वारा जो है इसमें ये चीज क्या किया गया था? अध्यक्षता किया गया था। 545 प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? बहुत सुंदर सा प्रश्न है दोस्तों। तो संविधान के कहें तो भाग 5 के अध्याय 4 में, भाग 5 के अध्याय 4 में दोस्तों जरूर ध्यान में रखिएगा। इसमें क्या है कि संघ की न्यायपालिका का उल्लेख है। अगला प्रश्न देखते हैं 546 प्रश्न है कि कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बहुत अच्छा सा प्रश्न है। तो NaOH जरूर याद करिएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड है और इसका सूत्र बात करें तो NaOH है। समझ में आप लोग को अच्छे तरीका से आ रहा होगा। 547 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? सुंदर सा प्रश्न है। तो तपेदिक जो हो जाएगा ये बैक्टीरिया से होता है। ए विकल्प यहाँ पे सही हो रहा है। 548 प्रश्न देखें तो नाभिकीय क्रियाओं में किसका उपयोग ईंधन के रूप में होता है? तो यूरेनियम का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है दोस्तों? तो यूरेनियम का होता है। 549 प्रश्न देखें तो कह रहा है कि रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? तो बात करें तो लार्वा हो जाएगा। यहाँ पे जो लार्वा होता है, लार्वा उसी को बोलते हैं इंग्लिश शब्द, इसी से वह वाणिज्यिक तंतु को पैदा करता है। 550 प्रश्न है कि एक्सरे का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो रोंटेजन जरूर याद करिएगा। एक्सरे का आविष्कार जो है रोंटेजन के द्वारा किया गया था। 551 जो प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी जांच जो है एक बच्चे के पिता का निर्धारण करती है? तो जरूर याद करिएगा, डीएनए जरूर याद करिएगा। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ये जो है बच्चे के पिता का जांच का निर्धारण करती है। 552 प्रश्न है दोस्तों कि आम मानव शरीर में उर्वशी को क्या कहते हैं? तो जांग में होता है। कहां पे होता है? जांग में होता है। ठीक है, तो ये विकल्प यहाँ पे सही हो रहा है। 553 जो प्रश्न देखे तो भूमि के अपमार्जन में योगदान देने वाली जीव निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो जरूर पता होगा, केचुआ होता है। कौन होता है दोस्तों? तो केचुआ होता है। 554 प्रश्न है कि पृथ्वी का कोर किस रूप में होता है? तो पृथ्वी का कोर जो होता है पिघला द्रव्यमान के रूप में होता है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं 555 प्रश्न है कि सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में रहता है? तो हाइड्रोजन जो है दोस्तों सूर्य में सबसे ज्यादा जो है सर्वाधिक मात्रा में रहता है। 556 प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय प्रशासन पर किस तत्व का प्रभाव होता है? तो यहाँ पे बात करें संघवाद, संसदीय लोकतंत्र, नियोजन, ये तीनों जो है भारतीय प्रशासन के तत्व पर प्रभावित करता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं 557 प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? सुंदर सा प्रश्न है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ए विकल्प यहाँ पे सही हो रहा है। 558 जो प्रश्न है कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? तो संघ लोक सेवा के जो आयोग के सदस्य होते हैं वह अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपते हैं। देखें तो यहाँ पे ए विकल्प बिल्कुल सही हो रहा है। 559 प्रश्न है दोस्तों कि पंचायती राज्य की त्रिस्तरीय समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो बात करें तो किसके द्वारा? तो किस समिति के द्वारा? तो बलवंत राय समिति के द्वारा जो है पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन किया गया था। और 560 प्रश्न है कि समृद्धि का सबसे अच्छा मापदंड क्या है? तो उसका अच्छा सबसे मापदंड हो जाएगा औसत प्रति व्यक्ति आय। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। तो आज की क्लास में हम लोग 560 प्रश्न किए। कैसा लगा आप लोगों को क्लास? ये जरूर कमेंट करके बताइएगा। जितना हो सके आप लोग इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा और अच्छे से रक्षाबंधन भाई बहनों के साथ मिलकर मनाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही धमाकेदार प्रश्नों के साथ। तो आप लोग इस चैनल पर बने रहिएगा।